अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज हमारी तरफ आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट, मेरी आपी शमा और उनके हस्बैंड। मेरी शादी को 2 साल हो गए और वो फर्स्ट टाइम हमारी तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठने के बाद मैंने सारा काम निपटा लिया था। रूम की भी अपनी अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग कर ली थी और शावर लेने के बाद अब मैं रेडी हुई थी और साथ साथ मैं किचन में भी कुकिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों को अपने बेडरूम का भी हल्का सा टूर करवा दूं। फुल जो होम टूर है वो तो मैं अभी तक नहीं करवा सकी, तो आप ये देख सकते हैं। इस साइड पे मैंने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है और सामने बेड है। कलरफुल मैंने बेडशीट बिछाई हुई है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है आप लोगों को मेरे रूम की सेटिंग कैसी लगी है और फर्नीचर ख़ास तौर पे आप लोगों को कैसा लगा है। और फर्नीचर के बारे में अगर आप लोग डिटेल पूछना चाहते हैं कितनी प्राइस में बना, कहाँ से बनवाया, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप ही लोगों ने ना मेरी तरफ आना था। तो यहाँ पे एक शादी भी है, अम्मी के कज़न के बेटे की शादी है ना। तो वो मेरे जो ससुर हैं मामू, उनके भी वो कज़न हुए। तो फिर हम सब लोगों ने शादी में भी जाना था। तो आप ही लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक दिन पहले हमारी तरफ आ जाएं तो यहाँ स्टे कर लें और फिर नेक्स्ट डे हम सब लोग मिलके शादी को एंजॉय करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, आपको मैं अपने रूम का फुल व्यू दिखा रही थी। और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बना रही हूँ मैं। तो जो कुछ मैं बना रही थी उनकी रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि काफ़ी मसरूफियत होती है जब मेहमान आए हुए होते हैं ना। तो फिर आज किचन का जो काम था वो सारा मैं खुद ही कर रही थी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने बीफ पुलाव बनाने के लिए प्याज फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये बीफ पड़ा हुआ है, साथ मैंने ना बीफ की यखनी बना ली थी, बीफ यखनी पुलाव बनाऊंगी। और साथ में बना रही थी चिकन पकोड़ा, उसके लिए मैं चिकन बॉयल कर रही थी। उसके अलावा मैंने कस्टर्ड बनाया था, वो मैंने रात में ही बना के रख दिया था, फ्रूट कस्टर्ड। उसके अलावा रायता, दही बड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं सारी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब पेश करूंगी, खाना सर्व करूंगी। तो अभी मैं किचन में आई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ यहाँ पे। तो अगर आप लोग बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ऐसे ही करते करते मेहमान पहुँच चुके हैं, आपी और भाई। ये देखें जी, अभी अभी पहुँचे थे। तो दूर का सफ़र है, ये लोग गुजरांवाला से आए थे और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर मैंने भाई लोगों से कहा कि आप लोग रूम में आ जाएं, थोड़े रेस्ट करें, और जूस वगैरह इनको सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने खाना लगाया। खाने का टाइम तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके थे जब खाना रेडी हुआ ना। तो ये जो आप सेट देख रहे हैं, डिनर सेट, ये मेरे जहेज़ का है और आज मैंने ये फ़र्स्ट टाइम निकाला है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऊपर ही शिफ्ट हुए हुए हैं ना। तो ऊपर जब कोई मेहमान आता है तो फिर फूफा लोगों के बर्तन जो हैं वो चल जाते हैं, और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ना सब लोग नीचे शिफ्ट हुए हुए थे और अभी तक नीचे ही रह रहे हैं। तो आज फिर मैंने अपने सारे बर्तन निकाले। और इसके बारे में भी आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को इस डिनर सेट की कलर स्कीम और इसका स्टाइल कैसा लगा है। और ये देखें जी, पुलाव भी रेडी हो गया, सारा मतलब खाना रेडी हो गया था और सबको बहुत मज़े का लगा था। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। तो आज का ही दिन था जो मैंने आप ही लोगों के साथ स्पेंड किया था। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर रेस्ट किया, उसके बाद फिर डिनर किया। डिनर की तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी ना, क्योंकि मतलब नेक्स्ट डे शादी थी और फिर शादी वालों की तरफ भी जाना था, सारी तैयारी करनी थी। और भी मेहमान सरगोदा से जो थे वो हमारी तरफ आ गए थे। और ये देखें जी, ये शादी वालों की तरफ हम लोग आए थे, उन्होंने जहेज़ दिखाया था और हमें इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ, जहेज़ देख के जाएँ। यहाँ पे रिवाज होता है ना, बेटी वाले जहेज़ भेजने से पहले अपने मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को जो नज़दीक नज़दीक हो ना, उनको बुला के सारा जहेज़ दिखाते हैं और फिर ससुराल वाले आके इसको समेट के ले जाते हैं। तो ये जो शूट है ना, ये मैंने आप ही लोगों के आने से 2 दिन पहले का किया हुआ था।
तो क्योंकि जहेज़ जो है वो 3-4 दिन पहले भिजवा देते हैं ससुराल, तो मैं और फूफो लोग यहाँ पे आए थे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, आप ही लोगों को भी दिखाना थी, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में भी ऐड कर दूँगी इसको। और माशाल्लाह इतनी प्यारी चीज़ें थी सारी, बहुत ज़्यादा जहेज़ माशाल्लाह इन्होंने दिया अपनी बेटी को। एक ही बेटी है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और उसको अपने घर में खुश रखे और उसके माँ बाप की जो है ना लंबी उम्र करे, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये देखें जी। और इनका फर्नीचर जो था वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा, और सेट जो था गोल्ड का वो बनवाया हुआ था, स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी बहुत प्यारा था। तो काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। सरगोदा से भी काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ रहे थे, हमारे चाचू अम्मी लोगों ने भी आना था। तो जिस दिन आप ही लोग आए थे उसके नेक्स्ट डे मेहंदी थी रात में, और दोपहर में फिर सारे मेहमान जो थे वो हमारी तरफ आ गए थे, उनके लिए लंच वगैरह रेडी किया। उसके बाद फिर शाम में हम लोग मेहंदी के लिए आए, तो वो भी मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना मुझसे हो सका। और जी यहाँ पे रात के टाइम हम लोग रेडी हो गए थे मेहंदी में जाने के लिए। मैंने गोल्डन और रेड कलर का ड्रेस पहना था, तो यहाँ मैं ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि ये फुल मिरर नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द ना वॉल में फुल मिरर जो है वो एडजस्ट करवाऊंगी, और फिर आप लोगों के साथ फुल अपने ड्रेसेस जो हैं वो शेयर किया करूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी, समरा और मोहम्मद भी रेडी हो गए हैं। समरा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रीन और येलो ड्रेस उसने पहना था। और ये यहाँ पे बाहर जी सब लड़के और सुमिया आपी लोग, फुप्पो, अम्मी लोग जो सारे आए हुए थे वो सब रेडी हो गए थे। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। अब हम लोग निकलने लगे थे शादी वालों की तरफ जाने के लिए। और ये देखें जी इब्रार, इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ज़्यादा दूर नहीं था घर, इसलिए हम लोग जो है ना पैदल ही जाएंगे सारे। तो अब यहाँ पे हम लोग बस ताले वगैरह लगा रहे थे और सब निकल रहे थे। मेरे हस्बैंड जो थे वो थोड़ा लेट हो गए थे शॉप पे। अब सब लोग ना उनका ही वेट कर रहे हैं, वो लेट आए थे, तो फिर मैंने उनको कपड़े दिए और शूज़ वगैरह निकाल के दिए। वो अब रेडी हो रहे थे, देखें जी। और ये जो सारा बिखेरा था वो मैंने समेट दिया, क्योंकि हम लोग घर पे ही तैयार हुए थे ना। मेकअप वगैरह जो है वो मैंने घर पे ही किया था, मियाँ ने, समरा ने, हम ना ज़्यादातर घर पे ही कर लेते हैं। और ये देखें जी अब हम लोग जा रहे हैं, रात का टाइम है। बहुत ना हम लोगों ने एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, एक और शादी आ रही है, मेरे चाचू के बेटे की शादी, अरसलान भाई की शादी। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके लिए। उसके व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और इसको शेयर लाजमी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए थे शादी वालों के घर। और ये है जी, मैंने शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी गोल्डन कलर की, और इस पे ये काम हुआ था, साथ में रेड दुपट्टा था, और मैंने बेंगल्स जो थी वो भी रेड कलर में पहनी थी। बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेस भी। तो अब यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन तो लेट होता है ना, इसलिए फिर सारे जो गेस्ट थे उनको पहले इन लोगों ने खाना खिलाया, और उसके बाद फिर थोड़ा वेट करना पड़ा हमें, और उसके बाद फिर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता।
और दुल्हन जो है वो भी रेडी हो गई है तकरीबन। ये है जी दुल्हन का ड्रेस, और ये इनका अपनी तरफ का है, ससुराल से नहीं आया, इन लोगों ने खुद बनाया है ड्रेस। प्यारा था माशाल्लाह, खुद भी प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, मेरी तो ये दिल से दुआ है। तो ये अंदर कमरे में रेडी हो रही थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा ना शूट इनका कर लूँ, क्योंकि फिर बाहर जब मेहंदी लगानी होती है ना बहुत ज़्यादा रश होता है, और फिर इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता और अच्छी तरह से वीडियो नहीं बनती। और ये देखें इनका एक कज़न है, वो इनके बालों में कर्ल कर रहा था, और मैं साथ थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे जी मेहंदी भी आ चुकी है, दुल्हन भी आ गई है, और अब ये सारी रस्में होंगी मेहंदी लगाने की। सब लोग बारी बारी मेहंदी लगाएंगे, और हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई थी। पुप्पो और अम्मी लोग यहीं पे रुके थे, वो मेहंदी लगाने के बाद वापस आए थे। मैं, समरा, मियाँ और आपी लोग हम घर वापस चले गए थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और मोहम्मद भी बहुत डिस्टर्ब था। वो सोया हुआ था और बार बार ढोल की आवाज़ की वजह से ना वो जाग रहा था। तो फिर हम सब लड़कियां और लड़के चले गए थे, और बड़ी हमारी अम्मियाँ जो थी वो यहीं रह गई थी। वो मेहंदी की रस्म करने के बाद फिर वापस आए थे, क्योंकि हम लोगों ने जाके फिर बिस्तर वगैरह सारे मेहमानों के लगाने थे, और फिर मेकअप रिमूव करने के बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा काम थे, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए थे। तो जी ये है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे वलीमा था, हम लोग रेडी होके आ गए थे हॉल में। ये देखें जी, ये समरा बैठी हुई हैं, साथ में मेरी चाची बैठी हुई हैं, फुफ्फो आंटियाँ सब लोग जमा थे। मतलब सारे अपने अपने ही थे, कोई भी इस तरह ना नहीं था कि जान पहचान वाला ना हो। तो ये तकरीबन 2 टेबल्स जो थे ना वो हम लोगों के पास ही थे, सारे अपने अपने बैठे हुए थे और साथ गपशप कर रहे थे। और ये जी आपी शमा का ड्रेस है, और ये हम लोगों ने खुद घर पे बनाया हुआ है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और ये है जी मेरा ड्रेस, ये रेडीमेड है, उसके साथ शॉर्ट शर्ट है और साथ में बेल बॉटम था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और ये जी मेरे नेल्स पे जो अर्क लगा हुआ है ना, इसकी रेसिपी मैं अपने दूसरे चैनल पे ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग वाले पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग वहाँ जाएं, देखें और इसको अप्लाई करें। बहुत अच्छा कलर आता है और प्यारा भी लगता है। अब जी बारात जो थी वो आ चुकी थी, ये देखें सामने सब औरतें जो हैं वो खड़ी होकर देख रही थी। बारात आ गई है और मैं भी गई थी। मैंने सोचा कुछ मैं वीडियो भी बना लूँगी, और साथ में देखेंगे बारात जो है ना वो काफ़ी हल्ले गुल्ले के साथ आई थी, बैंड बाजे बारात, मतलब कि बैंड बाजा था बारात में। काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। और यहाँ पे जी इसके बाद जो है ना खाने की वीडियो वो मैं शूट नहीं कर सकी थी। हुआ कुछ यूँ था कि अचानक से मेरे सर में इतना शदीद दर्द शुरू हुआ ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो बस फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट की, और खाना खाने के बाद फिर फ़ौरन ही हम लोग घर वापस आ गए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।